नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपने इमोशन और माइंड को कैसे कंट्रोल करें। भगवत गीता के श्लोक के थ्रू श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था, तो इसके बारे में हम समझते हैं इस वीडियो में। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 36 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये माधव, यह कौन व्यक्ति है जो मुझसे पाप करवा रहा है? मेरी तो इच्छा भी नहीं है यह सब काम करने की, अर्थात कोई बलपूर्वक मुझसे यह कार्य करवा रहा है। हे श्री कृष्ण, मैं क्यों अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ? किसी एक लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूँ, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करूँ? आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। जो श्लोक है वो मैं आपको बताता हूँ। अथ केन प्रयुक्तोम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्षणेयम बलदीव नियोजितः। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आप वृत्त ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण। इसका मतलब होता है कि आपके सारे ज्ञान को कवर कर दिया गया है, आपके सारे ज्ञान को ढक दिया गया है, और यह ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या चीज है, इसको हम आगे समझते हैं। अभी अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह कामना के रूप में आता है। यह ऐसी अग्नि है जो कि बुझाने पे भी नहीं बुझती है। अब इन सब चीज़ों का मतलब हम समझते हैं। ऐसी इच्छा जो हमारी सोच से परे हो, बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग। किसी काम को करने का शुरुआत कर देते हैं तो उसकी लत लग जाती है। जैसे कि अगर हम एक बार शराब पीते हैं तो हमें उसकी लत लग जाती है और बार बार हमारी इच्छा करती है उसको पीने का, और हम उसको पीते हैं। तो इसको बोलते हैं लत लगना। और यह लत की जो अग्नि है वह कभी बुझती नहीं है। अब श्री कृष्ण जी भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 40 में बताते हैं वह क्या लत है, वह क्या चीज है जो कि हमारी माइंड को, हमारी इमोशन को कंट्रोल करती है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि स्याधिष्ठान मुच्यते। ये जो इंद्रियां होती है हमारी मन और बुद्धि को ढक देती है। अधिष्ठात्री यहीं पे रहते हैं। एतैर्विमोह तेस ज्ञान आवृत्य देहिनम। जो हमारी इंद्रियां होती है हमारी मन बुद्धि को विमोहित कर देती हैं, हमारे ज्ञान को ढक देती हैं। अब श्री कृष्ण जी पुनः कहते हैं अर्जुन से, तस्मात्त्वमिन्द्रियाणो नियम भरतर्षम। श्री कृष्ण जी ने पुराने श्लोक था उसमें कहा था कि जो हमारी मन होती है, हमारी बुद्धि होती है, इसको कंट्रोल हमारी इंद्रियां करती हैं। अब इंद्रियां क्या होती है, वही चीज श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें जो इसको कंट्रोल करने की शुरुआत पहले इंद्रियों से ही करनी चाहिए। अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने माइंड को, अपने इमोशन को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमें इसकी शुरुआत अपने इंद्रियों से ही करनी चाहिए और इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास नियमित कर लेना चाहिए। अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, पापामन प्रजहि हयोन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो आपकी इंद्रियां होती है यह आपसे इतना पाप करवाएगी, इतना पाप करवाएगी कि यह आपके ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देती है। तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो हम अपने माइंड को, हम अपने इमोशन को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अपने इंद्रियों को रेगुलेट करना है। और यह इंद्रियां क्या होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। इंद्रियां जो होती है वो आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ होता है। ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। और अगर हम इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो हम अपने माइंड को, अपने इमोशन को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका माइंड बहुत ही आसान तरीके से रेगुलेट हो जाएगा। कितने आसान भाषा में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया कि हम अपने माइंड को, अपने इमोशन को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो। भगवत गीता सबको पढ़ना चाहिए और भगवत गीता में बहुत चीज़ें हैं समझने के लिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐसे ही एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।